सो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए स्टडी व्लॉग में। आज मेरी दिन की शुरुआत हुई सुबह के 5:30 बजे उठकर। बाहर देखा तो काफ़ी क्लाउडी वेदर था। अभी लास्ट कुछ दिन से हमारे साइड का वेदर ऐसा ही है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी धूप रह रहा है। तो आज भी काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगा। सुबह सुबह उठकर जल्दी से फ्रेश हुई, जो भी मॉर्निंग वर्क्स था वो कंप्लीट किया और 6:30 बजते ही मैं आ गई पढ़ने के लिए। अब थोड़ा सा बारिश होते पावर कट होना तो फिक्स है। और आज मैंने एक काम किया, आई आस्क्ड चैट जीपीटी कि वो मेरे लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव रूटीन बना दे। एंड टू माई सरप्राइज़ इन्होंने इतने अच्छे से सारा कुछ मैनेज करके एक रूटीन बनाया। मैंने जल्दी से अपना डायरी में सारा कुछ को नोट डाउन किया और फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। सबसे पहले इसमें था कि मुझे मैथ्स पढ़ना था। कल मैंने सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, तो आज मैंने लास्ट के क्वेश्चंस बनाए, यानी 130 से 259 क्वेश्चंस तक। पहले शिफ्ट के 2 घंटे में मैंने अपना मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट किया। 8:45 नहीं, मेरा अराउंड 9:15 या 20 हो गया था। तो थोड़ा सा अपना टू डू लिस्ट चेंज किया और उसके बाद मैंने फिर एक ब्रेक लिया। उससे पहले जब मैंने आंसर्स चेक किया तो सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे सही बने, यानी सिंपल इंटरेस्ट के 259 क्वेश्चंस सारे करेक्ट थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद ब्रेक के बाद मैंने अपना सबसे पहले ब्रेक के टाइम में मैं फ़्रेश हो गई और फिर ब्रेकफास्ट किया और फिर मैंने अपना स्टार्ट किया सेकंड शिफ्ट। जिस शिफ्ट में करना था मुझे वो कैब, आज मैंने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया। उसको करने के बाद अराउंड 11 बजे मैं पढ़ने बैठ गई जीएस, जिसमें आज मुझे एंशिएंट हिस्ट्री करना था। तो मैंने टारगेट रखा था कि 31 मई तक मुझे अपना एंशिएंट इंडिया वाला पोर्शन कवर अप करना है। तो आज मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। साथ ही कल और परसों जो है मुझे उसका पूरा रिवीजन करना है, बिकॉज़ अगर इसे 2-3 दिन भी छोड़ दो तो मुझे फिर से कन्फ्यूजन होने लग जाता है। इसलिए मैं रेगुलरली पढ़ते रहती हूँ। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि पिनाकल का बुक क्या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब वन लाइनर के जैसा है? तो नहीं, ये वन लाइनर नहीं है, बल्कि इसमें थ्योरी वाइज है। जैसे कोई भी टॉपिक है या कोई भी सब्जेक्ट है तो पर्टिकुलर इसमें काफ़ी डेप्थ में दिया हुआ है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि वन लाइनर जो है पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी कितना ही चीज़ वन लाइनर्स याद रख सकता है। इसलिए थोड़ा सा भी अगर थ्योरी का नॉलेज होगा तो काफ़ी सही हो जाएगा। इसलिए अगर आपको मतलब ये लूसेंट की तरह ही है, अगर आपको थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में समझना है तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। तो 2 घंटे मैंने वो किया एंड अराउंड 1 बजे मेरा थर्ड शिफ्ट भी कंप्लीट हो गया। फिर मैंने लिया एक लंच ब्रेक और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, जबकि मेरा शिफ्ट 2 बजे से था, बट मेरी नींद खुली अराउंड 2:30 बजे। जल्दी से फ्रेश हुई और फिर 2:45 अराउंड में पढ़ने बैठ गई। इस शिफ्ट में मैंने सबसे पहले रीजनिंग रिवीजन किया है, मतलब सेक्शनल मॉक टेस्ट तो मैंने दिया ही। अब मैंने क्या किया है कि मैंने सीजीएल वॉरियर वाले बुक से वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो वो वाला पोर्शन कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने दिया सीएचएसएल का मॉक टेस्ट, जिसमें स्कोर मेरा 146.5 था। इंग्लिश में पता नहीं थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि सिर्फ 35 मार्क्स थे उसमें, बाद बाकी में 40+ थे। जीएस में 26 था। एक्यूरेसी सबका अच्छा था, बट फिर जो भी मिस्टेक्स थे वो सब मैंने देखा। उसको कंप्लीट करने के बाद मैं चले गई थी वॉक पर, बट वापस से मौसम ने करवट ले लिया और बारिश स्टार्ट हो गई। मुझे अपना मतलब आधे घंटे में ही मुझे वापस आना पड़ गया। लेकिन मार्केट का काम था, जब मैं वापस लौट रही थी तो बारिश रुक गई, तो मुझे जो भी काम था वो सब मैंने आज ही कंप्लीट कर लिया। वापस मैं घर आ चुकी हूँ और अब मैं अपना लास्ट शिफ्ट करूँगी, वो है एडवांस मैथ्स का, जिसमें मैं नंबर सिस्टम कर रही हूँ। तो बस उसको करती हूँ और मेरा दिन हो जाएगा कंप्लीट, सारा टारगेट्स हो गया कंप्लीट। तो अब मैं जा रही हूँ अपना लास्ट एंड द फाइनल टारगेट फुलफिल करने के लिए, वो है एडवांस मैथ्स का। मिलते हैं अब आप लोगों से एक अगली स्टडी व्लॉग में। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। 7 से 9 है मेरा लास्ट शिफ्ट एडवांस मैथ्स का, जिसमें सबसे पहले मैंने यूनिट डिजिट का रिवीजन किया और आगे के क्लासेस को कंटिन्यू किया। मिलते हैं अब आप लोगों से एक अगले स्टडी व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। ओके, बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।